2024 में 11 मार्च को सीएए के नियम देश में लागू हो गए हैं। इसके साथ ही इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ कुछ लोग मुक्का फाड़ कर रो रहे हैं तो कुछ नेता लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को इस कानून से फायदा होना है वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इस कानून से कोई नुकसान नहीं होना वो कुछ स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आकर रुदाली गाने में लगे हैं। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रहने वाले पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने खुशी मनाते हुए 12 दिन पहले ही होली मना ली। इन लोगों ने कहा कि वो भारत में अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। वो अब भारत माता के हैं, भारत में रहकर खुशी मनाते हैं। इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। इसके अलावा बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी इन लोगों की खुशी में शामिल हुए। ये मुलाकात सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इन लोगों को घर देने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर एक शरणार्थी ने तो ये तक कह दिया कि वो नरेंद्र मोदी को राम का अवतार मानता है। हालांकि यह खुशी कुछ लोगों और नेताओं के दुख की वजह भी बनी है। सीएए लागू होने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कानून वैध है या नहीं, इस पर उन्हें शक है। ममता ने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। ममता ने आरोप लगाया कि 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदुओं को लिस्ट से हटा दिया गया था। कई लोगों ने आत्महत्या की थी। अगर वो लोग अपील करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? ममता ने कहा कि ये लोगों के अधिकार छीनने का खेला है। लोगों को डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा। ममता ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि वो बंगाल से किसी को भी जाने नहीं देंगी। ममता के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि अगर देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो सीएए को रद्द कर दिया जाएगा। शशि थरूर ने कहा कि वो सीएए को नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत मानते हैं। थरूर ने यह भी कहा कि वो सीएए के विरोध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले का समर्थन करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि वो राज्य में इस कानून को यानी सीएए को लागू नहीं करेंगे। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित होकर भारत आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देना हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था। 12 मार्च को तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में अमित शाह ने कहा कि संविधान निर्माताओं का वादा होने के बावजूद कांग्रेस इसके खिलाफ बगावत करती रही। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति की वजह से सीएए का विरोध करती थी। शाह ने कहा कि उनकी सरकार ने कहा था कि सीएए लाएंगे तो ले आए। शाह के मुताबिक भारत में रहने वाले रिफ्यूजीज को नागरिकता देकर पीएम मोदी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की 2021-2022 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने 2022 से 9 राज्यों के 31 डीएम और गृह सचिवों को 3 देशों से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की अनुमति दी थी। इन 9 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अनुमति नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी गई थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि संसद ने सीएए पर 2019 में 11 दिसंबर को मुहर लगाई थी। 6 महीने के भीतर नियम बनाकर इसे लागू करना था, लेकिन सरकार ने 4 साल और 8 एक्सटेंशन के बाद 2024 में 11 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी किया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार CAA लागू होने से लगभग 30,000 शरणार्थियों को तुरंत फायदा मिलेगा। इन 30,000 लोगों में से 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी शामिल हैं।